आज हम बीएससी के अवकल समीकरण के बारे में अध्ययन करेंगे। अवकल समीकरण जिन समीकरणों में स्वतंत्र परतंत्र चर तथा एक या अधिक स्वतंत्र चरों के सापेक्ष अवकलन विद्यमान हो उसे अवकल समीकरण कहते हैं। मतलब एक मान लीजिए परतंत्र चर है y और एक स्वतंत्र चर है x, तो अवकल समीकरण होगा इसका dy/dx। अभियांत्रिकी, भौतिकी एवं अन्य प्रयुक्त विज्ञान शाखाओं में बहुधा इस प्रकार के समीकरणों का अध्ययन किया जाता है। अब आता है आपके अवकल समीकरणों के प्रकार। अवकल समीकरण जो है वो दो प्रकार के होते हैं। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस यानी साधारण अवकल समीकरण, जिसे DODE कहते हैं। पार्शियल अवकल समीकरण, जिसे आंशिक अवकल समीकरण भी कहते हैं, इसे PDE कहा जाता है। जिन अवकल समीकरणों में केवल एक ही स्वतंत्र चर के सापेक्ष एक या अधिक कोटि के अवकलज का प्रयोग किया जाता है वे साधारण अवकल समीकरण कहलाते हैं। इस मान को आप समीकरण 2 में रखेंगे, तो जैसे ही समीकरण 2 में रखेंगे तो आपके पास x माइनस एच की वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस dy/dx होल स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ dy/dx अपॉन टी स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर। अब आप देखेंगे कि समीकरण 4 और 5 से आपके पास x माइनस एच और y माइनस के की वैल्यू आ चुकी है, तो ये मान आप समीकरण में रख दीजिए फर्स्ट में। तो आपके पास अवकल समीकरण आ जाएगा 1 प्लस dy/dx होल स्क्वायर का होल क्यूब इज इक्वल टू a डी स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर का होल स्क्वायर, जो कि अभिष्टल है जिसका हल 1 है। और इससे ज्ञात होता है कि वृत्त की वक्रता त्रिज्या अचर होती है। देखिए यहाँ पर आप ध्यान से देखिए कि एच और के विलुप्त हो चुके हैं, इसलिए इसका हल आ चुका है। अब एक्सरसाइज के जो हल हैं वो हम कर चुके हैं, आपको सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ। देखिए अब इनमें से आप खुद स्वयं सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में a cos x और b sin y है, तो देखो sin x है, तो यहाँ पर देखिए आप a और b दो अचर हैं, इसलिए आपको 2 बार अवकलन करना पड़ेगा। और अगले क्वेश्चन में भी आपको 2 बार अवकलन करना पड़ेगा। तो आपको पता है, आपने 12th क्लास में पढ़ रखा है कि 2 अचर रहते हैं तो 2 बार अवकलन करेंगे और दोनों अचरों को आप विलुप्त करेंगे। इसी के साथ आज की क्लास समाप्त होती है। धन्यवाद। अगर आप ऐसी ही वीडियो चाहते हैं तो आप हमें लाइक सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। बीएससी के लिए, पूरी बीएससी के लिए आप विनर्स एकेडमी का आ सकते हैं। धन्यवाद। देखिए इसमें 2 बार अवकलन क्यों हुआ है, क्योंकि हम चाहते हैं कि यहाँ पर अल्फा और जो है वो रिप्लेस हो जाए और साइन भी रिप्लेस हो जाए। तो देखिए कोस दिया हुआ है और अगर आप साइन को रिप्लेस कोस से करेंगे तो हो नहीं पाएगा, इसलिए यहाँ पर डबल अवकलन किया गया है और उसके बाद वैल्यू पुट की गई है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न वक्र कुल का अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ 2 वेरिएबल है तो आपको दो कांस्टेंट है, इसलिए आपको 2 बार अवकलन करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ स्वेच्छ चर a और b है। सबसे पहले हमने फर्स्ट टाइम अवकलन किया x के सापेक्ष, तो 2 बाहर आ गया। एज इट इज e⁻2x का e⁻2x होता है, 2x का 2 होता है, इसलिए 2 बाहर आ गया। ऐसे कैसे यहाँ -2 बाहर आ गया और be(x) बना। दोबारा आप जब अवकलन करते हैं तो 2 फिर बाहर आएगा e⁻2x में से, तो 4 हो जाएंगे। इधर से -2 फिर आएगा तो +4 हो जाएगा। आप देखेंगे कि यहाँ 4 कॉमन आ जाएगा और यहाँ पर जो कांस्टेंट है a और b उन्हें विलुप्त करना है हमें, इसलिए समीकरण 1 से जब इसका मान रखा जाएगा तो आपके पास प्राप्त होगा d² y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू 4y। यहाँ आप विशेष ध्यान रखें कि हर क्वेश्चन सॉल्यूशन में आपको जो कांस्टेंट है उन्हें रिमूव करना है, कैसे भी करके, चाहे आप 2 बार अवकलन करें चाहे आप 1 बार। अधिकतर सवालों में
एक कांस्टेंट होता है तो एक बार अवकलन होता है, दो कांस्टेंट होते हैं तो दो बार अवकलन होते हैं, लेकिन त्रिकोणमितीय अनुपातों में ये रूल लागू नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है आपके, वक्र के कुल y इज इक्वल टू सी एक्स माइनस सी होल स्क्वायर के संगत समीकरण ज्ञात कीजिए जहां c एक स्वेच्छ चर है। तो देखिए इसका हल, y इज इक्वल टू सी एक्स माइनस सी होल स्क्वायर, डी वाई बाई डी एक्स एक बार अवकलन किया तो देखो 2 बाहर आ जाएगा, c कांस्टेंट ऐसा कैसे x माइनस सी, और x माइनस सी का अवकलन करेंगे आप तो 1 आएगा। फिर आप क्या करेंगे, समीकरण 1 तथा 2 से c को विलुप्त करने पे, देखिए यहाँ पर एक ही कांस्टेंट दिया है इसलिए एक बार अवकलन करने पर ही आपका सवाल समाप्त हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे कि समीकरण 1 तथा 2 से c को विलुप्त करने पर यानी c का मान रख देंगे, या फिर आप ऐसा करेंगे समीकरण 2 को 1 से भाग देने पर, जैसा आप चाहें वैसा कर सकते हैं। तो डी एक्स वाई अपॉन एक्स अपॉन 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 अपॉन एक्स माइनस सी। अब यहाँ पर आप c की वैल्यू निकालेंगे तो c इज इक्वल टू एक्स माइनस 2y डी वाई बाई डी एक्स आएगा। अब ये जो c का मान है ये आप समीकरण नंबर 2 में रख दें। विशेषतर याद रखें, एक कांस्टेंट है तो अवकलन एक ही बार होगा, दो कांस्टेंट है तो 2 बार होगा, ठीक है। तो आप जैसे ही c का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट एक्स माइनस 2y डी वाई बाई डी एक्स, फिर ब्रैकेट आएगा 2y डी वाई बाई डी एक्स। अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स की पावर 3 आएगी और इक्वल टू होगा 4y ब्रैकेट में x डी वाई बाई डी एक्स माइनस 2y। देखिए इसको इस तरीके से सॉल्व किया जाता है कि डी वाई बाई डी एक्स कभी भी हर में ना हो, इसलिए एलसीएम लिया गया है यहाँ पर, और एलसीएम लेके वज्र गुणा किया गया है जिसके द्वारा आपका ये सॉल्यूशन प्राप्त होता है। अगला आता है आपका, त्रिज्या a वाले सभी वृत्तों का अवकलन समीकरण ज्ञात कीजिए। तो आपको याद है वृत्त का समीकरण क्या होता है, x माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ये एक ऐसे वृत्त का समीकरण है जो जिसका केंद्र h, k है। अब सबसे पहले देखिए यहाँ पर दो कांस्टेंट दिया हुआ है तो अवकलन 2 बार होगा। पहली बार अवकलन किया गया है तो आपके पास प्राप्त हुआ x माइनस एच प्लस वाई माइनस के डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। दोबारा अवकलन करेंगे तो 1 प्लस वाई माइनस के डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर। अब आप क्या करेंगे, h और k को विलुप्त करने के लिए समीकरण 1, 2, 3 से h k का विलोपन करेंगे। समीकरण 1, समीकरण 2 और समीकरण 3 से। तो आपका आया y माइनस के इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। यह सामान्यतः स्वतंत्र चर x तथा परतंत्र चर y अज्ञात फलन है। डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू साइन एक्स, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस म्यू वाई, डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब प्लस 2 डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ई एक्स ई टू द पावर एक्स। 4 है के डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू होल ऑफ 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर टू होल 3 बाई 2 पावर। 5th है y इज इक्वल टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस के रूट ऑफ 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। सामान्यतः अवकल समीकरण पुनः दो प्रकार की होती हैं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन यानी LDE और नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन यानी NLDE। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब रेखिक अवकल समीकरण, ऐसी अवकल समीकरण जिसमें परतंत्र चर और उसके सभी अवकलज केवल प्रथम घात में हो, तो परतंत्र एवं उसके अवकलज का गुणनफल विद्यमान नहीं हो, उन्हें रेखिक अवकल समीकरण कहते हैं। एग्जाम्पल दे रखा है आपके डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स क्यूब वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स। मतलब आपके अवकल समीकरण में केवल d बाई डी एक्स की फॉर्म होना चाहिए तो वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है। नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन
जो अवकल रेखिक समीकरण नहीं होते हैं वो अरेखिक समीकरण कहलाते हैं। y dy बाई डी एक्स प्लस एक्स साइन एक्स डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस 4xy इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर एक्स प्लस इक्वल टू ई टू द पावर एक्स। यहाँ पे आप देखेंगे कि सभी समीकरणों में केवल x के सापेक्ष ही अवकलन किया जा रहा है। यहाँ पर चाहे डी वाई बाई डी एक्स हो या डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर हो या और कोई पावर हो, लेकिन x के सापेक्ष अवकलन हो रहा है, इसलिए रेखिक अरेखिक अवकल समीकरण कहलाते हैं। अब आता है आपके आंशिक अवकल समीकरण। जिन अवकल समीकरणों में दो या दो से अधिक स्वतंत्र चरों के सापेक्ष एक या अधिक क्रम अवकलों का उपयोग किया जाता है वह आंशिक अवकलन समीकरण कहलाते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो x है और y है दोनों के सापेक्ष यहाँ पर अवकलन हो रहा है। देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल में, इसलिए ये आंशिक अवकल समीकरण हो गए। सेकेंड एग्जाम्पल में देखो t और x के सापेक्ष अवकलन हो रहा है, तो ये भी एक आंशिक अवकल समीकरण का ही उदाहरण है। अब आता है आपके अवकलज की कोटि, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अवकलज में विद्यमान उच्चतम अवकलजों की कोटि को ही उस समीकरण की कोटि कहते हैं। देखें यहाँ पर जो प्रथम एग्जाम्पल है उसमें केवल dy बाई डी एक्स लिखा हुआ है, तो dy बाई डी एक्स की जो पावर है वो 1 है, इसलिए यहाँ पर प्रथम उदाहरण में अवकलज की कोटि 1 है। या जबकि दूसरे उदाहरण में देखिए डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर है, dy बाई डी एक्स है। तो यहाँ सेकंड उदाहरण में सबसे अधिकतम जो d बाई डी एक्स की घात है वो 2 है, इसलिए यह द्वितीय कोटि का अवकलज समीकरण कहलाएगा। यानी एक बात ध्यान रखें आप कि d बाई डी एक्स की जितनी पावर होगी वही उस अवकलज समीकरण की कोटि होगी। अगला है आपके अवकल समीकरण की घात, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। घात जो है वो देखिए क्या होता है, अवकल समीकरण के अवकलजों के संदर्भ में परिमेय तथा पूर्ण बीजीय बनाने के उपरांत उनमें आने वाले उच्चतम कोटि के अवकलज की घात को ही उस समीकरण की घात कहते हैं। यानी dy बाई डी एक्स जो है उसकी जितनी पावर होगी अधिकतम पावर, उसी को उसकी अवकलज समीकरण की घात बोलेंगे। तो यहाँ देखिए dy बाई डी एक्स की जो पावर है वो 2 है, इसलिए इस अवकलज की घात कितनी है 2, क्योंकि अधिकतम घात यहाँ पे 2 है। dy बाई डी एक्स की एक घात भी है लेकिन अधिकतम घात को चुना जाएगा। यहाँ पर देखिए डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर है, याद रखें इसकी कोटि तो 2 है, ओके, लेकिन घात को देखना पड़ेगा। तो देखो dy बाई डी एक्स की अधिकतम घात 2 है, देखा dy बाई डी एक्स की पावर 2 है यहाँ पर, देखिए ध्यान से, तो इसकी घात 2 होगी जो कि इसका परिमेयकरण करने पर प्राप्त होगी। थर्ड वाले में देखिए डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की पावर 2 है और dy बाई डी एक्स की पावर 2 है और उसके होल पावर 3 लगी हुई है। तो याद रखें आप डी स्क्वायर वाई जो अधिकतम जो घात होगी उसकी पावर ही उच्च कोटि की अवकलन समीकरण की घात कहलाएगी, इसलिए यहाँ पर इसकी अधिकतम घात कितनी होगी 2 होगी। अब आते हैं अपन सिंगुलर सॉल्यूशन यानी विचित्र हल पर। ऐसे हल जिसमें कोई स्वच्छ चर विद्यमान नहीं होता है तथा जो सामान्य व्यापक हल के भी कोई विशेष हल नहीं होते हैं विचित्र हल कहलाते हैं। तो आज हम विचित्र हलों को हल करेंगे। तो यहाँ पर केवल एग्जाम्पल्स देखेंगे। अगर आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चंस अगर आपको देखना है तो उसके लिए आप पेमेंट देकर काम कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है y इज इक्वल टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस ए रूट ऑफ 1 प्लस डी स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर का व्यापक हल y इज इक्वल टू सी एक्स प्लस ए रूट ऑफ 1 प्लस सी स्क्वायर है। ये इस क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे।
देखिए विचित्र हल ऐसे हल जिसमें कोई स्वैच्छ अचर विद्यमान नहीं होता है तथा जो व्यापक हल सामान्य व्यापक हल के भी कोई विशेष हल नहीं होते हैं, विचित्र हल कहलाते हैं। देखिए आप अवकल समीकरण दिया हुआ है यहाँ पर, और व्यापक समीकरण जो उसका है उसमें देखिए कहीं भी dy बाई डी एक्स नहीं आ रहा है, इसलिए इसको हम विचित्र हल कहते हैं। उसका एक अतिरिक्त हल भी है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर भी है, जो कि व्यापक हल से व्युत्पन्न नहीं किया जा सकता, अतः इसे यह विचित्र हल कहलाता है। अब कुछ रैखिक समीकरणें दे रखी है जिसकी कोटि और घात पूछ रहा है। तो देखो dy बाई डी एक्स की अधिकतम पावर 1 है इसलिए कोटि 1 है इसकी, और डी बाई डी एक्स की अधिकतम घात 1 है इसलिए कोटि 1 है इसकी, और dy बाई डी एक्स की अधिकतम घात 1 है इसलिए इसकी घात 1 होगी। अब सेकंड क्वेश्चन में देखिए डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस म्यू वाई। तो इसमें आप देखेंगे डी स्क्वायर वाई अपॉन डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर की अधिकतम घात 2 आ रही है, ठीक है, लेकिन इसलिए कोटि 2 होगी, लेकिन डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की अधिकतम घात केवल 1 है इसलिए इसकी घात 1 होगी। तीसरे क्वेश्चन में डी क्यूब अपॉन डी एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है इसलिए इसकी कोटि 3 होगी, और डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब की कोई पावर नहीं दे रखी है इसलिए इसकी पावर 1 मानी जाएगी। डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर सबसे बड़ी घात है इसलिए इसकी कोटि 2 होगी, और आप यहाँ देखेंगे डी वाई बाई डी एक्स की अधिकतम घात 2 दे रखी है देखो इसकी, इसलिए इसकी घात 2 होगी। थर्ड में लास्ट क्वेश्चन में देखिए y इज इक्वल टू दिया हुआ है, तो देखो dy बाई डी एक्स दिया हुआ केवल, तो d बाई डी एक्स 1 पावर हुई इसलिए इसकी कोटि 1 होगी, लेकिन dy बाई डी एक्स की पावर 2 दे रखी है इसलिए इसकी घात 2 होगी। अगले पर चलते हैं अपन, अवकल समीकरण के हल किसे कहते हैं। अवकलजों समीकरणों में प्रयुक्त अज्ञात फलन जिससे एवं उसके अवकलजों से दिया हुआ समीकरण संतुष्ट हो तो फलन दिए गए समीकरण का हल या समाकलन कहलाता है। मतलब जो हल दे रखे हैं वो उसे संतुष्ट करना चाहिए। अवकल समीकरण का हल या समाकलन, क्योंकि अवकल समीकरण को अगर आप हल करेंगे तो उसे हम समाकलन बोलेंगे, इसका पूर्वग भी कहलाता है क्योंकि वह अवकल समीकरण इसी से उत्पन्न हुआ है। आप ये देखिए अवकलन जो है उसका अपोजिट समाकलन होता है, इसलिए अवकल समीकरण को जब हल किया जाता है तो समाकलन विधि का उपयोग किया जाता है। अगला देखिए आप, यह रिमार्क दिया हुआ, यह आवश्यक नहीं है कि हल स्वतंत्र चर x का एक स्पष्ट फलन ही हो। आश्रित व स्वतंत्र चर x y तथा x में कोई भी ऐसा संबंध जिससे y तथा उसके अवकलज दिए गए समीकरण को संतुष्ट करते हैं वो उसका हल कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए दे रखा देखिए dy बाई डी एक्स माइनस 3y इज इक्वल टू 0। अगर आप y की वैल्यू c e टू द पावर 3x अगर रखते हैं तो इसका आंसर 0 आ जाता है, इसलिए यह समीकरण को संतुष्ट करता है। अगला है आपका समाकलन का अचरांक। समीकरण dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कोट x का केवल मात्र समाकलन से ही हल y इज इक्वल टू log साइन x प्लस c प्राप्त किया जा सकता है। यहाँ c समाकलन का अचरांक कहलाता है। आप ये देखिए जब भी समाकलन किया जाता है तो एक कांस्टेंट दिया जाता है, क्योंकि जब भी अवकलन का समाकलन किया जाता है तो कुछ न कुछ वैल्यू जो है वो बाकी रह जाती है जिसे कांस्टेंट के द्वारा व्यक्त किया जाता है। विशेष स्थिति में c 0 लेने पर y इज इक्वल टू log साइन x भी दिए गए समीकरण को हल करता है, संतुष्ट करता है। इस प्रकार के अचरांक c को भिन्न भिन्न मान देकर भिन्न भिन्न हल प्राप्त किए जा सकते हैं। पुनः अवकल समीकरण डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू 0 का एक हल y इज इक्वल टू साइन x भी है, जिसके व्यापक हल y इज इक्वल टू a साइन x है। इस प्रकार
के अन्य हल y इज इक्वल टू कोस एक्स भी है, जिसके व्यापक हल y इज इक्वल टू बी कोस एक्स है, के हल y इज इक्वल टू ए साइन एक्स या y इज इक्वल टू बी साइन एक्स है। इन सब हलों से अधिक व्यापक हल y इज इक्वल टू ए साइन एक्स प्लस बी कोस एक्स है, जहां दो स्वच्छ चर a तथा b प्रयुक्त किए जाते हैं। अवकल समीकरण का निर्माण, मान लीजिए कि किसी अवकल समीकरण का हल है x इज इक्वल एफ ब्रैकेट एक्स वाई ए इज इक्वल टू 0। यहाँ a कोई एक स्वेच्छ चर है। फर्स्ट, x के सापेक्ष अवकलन के मान का संबंध f x y a इज इक्वल टू 0 प्राप्त होता है। एक तथा दो के स्वच्छ चरों में a का विलोपकरण करने पर प्राप्त संबंध फाई इज इक्वल टू एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 होगा। देखिए आप एक में से वैल्यू पुट कर दी है, तो यहाँ पर हमने क्या किया है, a को रिप्लेस किया है dy बाय dx से। ही प्रथम कोटि का अवकल समीकरण है। इस प्रकार प्रथम कोटि के अवकल समीकरण के हल में एक स्वच्छ अचर हो सकता है। पुनः मान लीजिए कि किसी अवकल समीकरण का हल x y a b इक्वल टू 0 है। अब a और b दो चर आ चुके हैं यहाँ पर, तो x के सापेक्ष दो बार अवकलन करके मान लीजिए कि निम्न प्रकार का संबंध प्राप्त होता है। f1 प्राप्त हुआ आपको x y dy बाई डी एक्स a b इक्वल टू 0। तो सेकंड प्राप्त होगा आपको f2 इज इक्वल टू एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर कोमा ए बी इक्वल टू 0। अब 4 5 6 से जब वैल्यू रखेंगे तो a और b दोनों रिप्लेस हो जाएंगे यहाँ पर, और a और b को रिप्लेस करने के पश्चात हमारे पास प्राप्त होता है फाई एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स, जो कि a की वैल्यू है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी स्क्वायर जो कि b की वैल्यू है, इक्वल टू 0। यह द्वितीय कोटि का अवकलन समीकरण होगा। अतः द्वितीय कोटि के अवकल समीकरण के हल में दो स्वेच्छ अचर हो सकते हैं। इसी प्रकार एन कोटि के अवकल समीकरण के हल में एन स्वेच्छ अचर प्राप्त होंगे। आपको अवकल समीकरण के हल में जो अचर वैल्यू दी गई है उसको रिप्लेस करना होता है, और उसके बाद आपका अवकल समीकरण प्राप्त हो जाएगा। अब आता है आपके जीएस, यानी कि व्यापक तथा विशेष हल। अवकल समीकरण के हल में यदि कोई उसकी कोटि के बराबर स्वेच्छ अचर हो तो वह हल व्यापक हल कहलाता है। इसे पूर्ण समाकलन या पूर्ण वर्ग भी कहते हैं। विशेष हल, व्यापक हल में प्रयुक्त अचरों को स्वेच्छ मान देने पर प्राप्त हल विशेष हल कहलाता है। एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर हम क्या करेंगे, y इज इक्वल टू ए ई टू द पावर 2x है और प्लस b ई टू द पावर माइनस 2x व्यापक हल है, जबकि y इज इक्वल टू 5 ई टू द पावर 2x एक विशेष हल है, जो कि a बराबर 5 तथा b बराबर 0 प्रतिस्थापित करने पर प्राप्त होगा। तो यहाँ पर देखिए आपको व्यापक हल और विशेष हल में अंतर स्थापित किया गया है। अगला है आपका विचित्र हल, जिसे एसेस बोलेंगे। ऐसे हल जो व्यापक हल से उत्पन्न नहीं किए जा सकते हैं परंतु फिर भी हल होते हैं, विचित्र हल कहलाते हैं। मतलब व्यापक हल से उत्पन्न नहीं कर पाएंगे आप, उन्हें विचित्र हल कहा जाएगा। एग्जाम्पल के लिए हमने पहले लिया था y इज इक्वल टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस ए रूट ऑफ 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स होल स्क्वायर का विचित्र हल तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर है, तथा इसका व्यापक हल y इज इक्वल टू सी एक्स प्लस ए रूट ऑफ 1 प्लस सी स्क्वायर से स्वेच्छ चर c को मान देकर उत्पन्न नहीं किया जा सकता है। अब देखिए, जब तक आप क्वेश्चन सॉल्यूशन नहीं करेंगे आपको थोड़े से इश्यूज बने रहेंगे, इसलिए आप थोड़ा सा ध्यान दें। पहला क्वेश्चन है, सरल आवर्त गति x बराबर a कोस n t प्लस अल्फा के अवकल समीकरण का निर्माण कीजिए।
तो यहाँ पर देखो a का विलोप करने के लिए दी गई समीकरण का 2 बार अवकलन करने पर, तो dx बाई dt t के सापेक्ष अवकलन किया, तो t के सापेक्ष जब अवकलन करेंगे तो देखो a कांस्टेंट है, cos nt प्लस अल्फा का हो गया sin nt प्लस अल्फा, और nt प्लस अल्फा का वापस से अवकलन करेंगे तो जो n है वो बाहर आ जाएगा, t का 1 होगा और अल्फा का 0। तो देखिए यहाँ पर आपके माइनस आगे इसलिए आया है क्योंकि कोस थीटा का अवकलन माइनस साइन थीटा होता है। फिर दोबारा से अवकलन करेंगे तो डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, तो वापस पुनः एन बाहर आ जाएगा और साइन का कोस होता है, तो आपका अवकलन हुआ माइनस एन स्क्वायर ए कोस एन टी प्लस अल्फा। अब आप देखेंगे, अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो x का की जो वैल्यू है वो a cos nt प्लस अल्फा है, तो x का मान इसमें रख देंगे आप, तो डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0 प्राप्त होता है। वांछित अवकलन समीकरण तथा त्वरण मूल बिंदु की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है।